सुप्रभातम अस्तु, सुदिनम अस्तु, भवताम सर्वेषां मंगलम अस्तु। अयं वीडियो BA प्रथम वर्ष संस्कृतं निमित्तम् अस्ति। यूयं पाठ्यक्रमं लिखन्तु। अयं सिलेबसः अस्ति। प्रथम प्रश्नपत्रम् अंकविभाजन सहितम्। अस्य चतुरङ्गाः नाटकं स्वप्नवासवदत्तं, रामायणं, बालकाण्डं प्रथम सर्गः, हितोपदेशः, काव्यदीपिका। नाटकम स्वप्नवासवदत्तम 40 अंक। इसके अंतर्गत 2 श्लोक व्याख्या प्रत्येक 10 अंक, 2 श्लोक अनुवाद प्रत्येक 5 अंक, 5 लघुत्तर प्रश्न 10 अंक। रामायणम बालकांडम प्रथम सर्ग 20 अंक। इसके अंतर्गत 2 श्लोक व्याख्या प्रत्येक 5 अंक, 5 लघुत्तर प्रश्न 10 अंक। हितोपदेश 22 अंक। इसके अंतर्गत 1 गद्यखंड अनुवाद 12 अंक, 1 श्लोक अनुवाद 10 अंक। काव्य दीपिका, इसके अंतर्गत 3 अलंकार प्रत्येक 6 अंक। इस प्रकार यह BA प्रथम वर्ष संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र है। सभी विद्यार्थी इसे नोट कर लें। संस्कृत के नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं और संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार महाकवि भास माने जाते हैं। इनका स्थिति काल चतुर्थ शती ईसा पूर्व है और प्रमुख रचना है स्वप्नवासवदत्तम। प्रस्तावना। महाकवि भास संस्कृत साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र है। संस्कृत नाटकों के विकास के इतिहास में भास जाज्वल्यमान मणि है, जिनकी कीर्ति कौमुदी का प्रसार काल के दुर्दम्य प्रभाव से अस्पृष्ट रहा। अथक सुदूर दक्षिण से लेकर ध्रुव उत्तर एवं प्राची से लेकर प्रतीची तक संपूर्ण भरतखंड में यह मणि चमकता रहा है। नाटक को पंचम वेद होने का गौरव भरत मुनि ने प्रदान किया। कालिदास ने उसे भिन्न रुचि जनों का एकत्र समाराधन कहा। इसकी परिपुष्टि भास के नाटकों से होती है। स्वप्नवासवदत्तम महाकवि भास रचितम नाटके अस्मिन् 6 अंकाः। भासेन 13 लघुनाटकानि रचितानि, अर्थात भास के द्वारा 13 लघु नाटक रचे गए। तेषु स्वप्नवासवदत्तम अति उत्तमम, उनमें स्वप्नवासवदत्तम अत्यंत उत्तम है। भासस्य नाटकाः रंगमंचे अभिनयाः सन्ति। भास के सभी नाटक रंगमंच पर अभिनय है। इति येषां नाटकानां वैशिष्ट्यम, यह इन नाटकों का वैशिष्ट्य है। एषा विशेषता कालिदास प्रणीत नाटकेषु न दृष्टा, यह विशेषता कालिदास प्रणीत नाटकों में नहीं देखी गई है। स्वप्नवासवदत्तम नाटकस्य नायकः अस्ति वत्सराजः उदयनः, नायिका पद्मावती वासवदत्ता च।
स्वप्न वासव दत्तम नाटक के नायक वत्सराज उदयन है, नायिका वासव दत्ता और पद्मावती है। स्वप्ने दृष्टा वासव दत्ता इति स्वप्न वासव दत्ता ताम अधिकृत्य कृतं नाटकम स्वप्न वासव दत्तम। यह इस नाटक की प्रमुख घटना है कि स्वप्न में वासव दत्ता वत्सराज उदयन को दिखाई देती है। इस प्रमुख घटना के आधार पर ही इस नाटक का नामकरण किया गया है। स्वप्न वासव दत्तम नाटक का नायक वत्सराज उदयन है, उसकी पत्नी का नाम वासव दत्ता है। इस नाटक के कथानक की भूमिका इस प्रकार है कि एक बार वत्स राज्य पर शत्रु के आक्रमण से वत्स राज्य का बहुत बड़ा भूभाग शत्रु के द्वारा हथिया लिया जाता है। इस संकट के समाधान के लिए महामंत्री योगेंद्रायण गुप्त रूप से एक योजना बनाता है। उसे पता चलता है कि मगध राज्य की सेना की सहायता से शत्रु के द्वारा हथिया लिया गया भूभाग पुनः प्राप्त हो सकता है, परंतु इस कार्य के लिए उदयन का विवाह मगध राजपुत्री से होना आवश्यक है। योगेंद्रायण यह भी जानता है कि पत्नी वासव दत्ता के विद्यमान रहते उदयन दूसरा विवाह कदापि नहीं करेगा। अतः गुप्त योजना अनुसार जब उदयन शिकार के लिए वन में गया हुआ होता है, तब वासव दत्ता के निवास पर एक मिथ्या अग्निदाह या अग्निकांड करवाकर सर्वत्र यह प्रचारित करवा दिया जाता है कि उस अग्निदाह में वासव दत्ता जलकर मर गई है और उसे बचाने के प्रयास में मंत्री योगेंद्रायण भी जलकर मर गया है। वासव दत्ता और योगेंद्रायण वेश परिवर्तन करके मगध राज्य में पहुंच जाते हैं और एक आश्रम में पहुंचते हैं। यहीं से इस नाटक का प्रथम अंक प्रारंभ होता है। प्रथम अंक में आश्रम का दृश्य प्रस्तुत किया गया है।